नमस्कार। जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत करा रहे अरुण मुखर्जी। जानिए कोहाट वार्ड में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों का कितना मिल रहा है रिस्पांस। अखिल भारतीय बंग परिषद के संयोजक अरुण मुखर्जी से की जनमत की पुकार ने खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में। अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मुखर्जी जी, जो अभी जनसंपर्क अभियान के बाद घर पे विश्राम करने आए हैं। कैसा चल रहा है आपका ये अभियान? जनसंपर्क अभियान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जब से हमारा वार्ड रामपुरा वार्ड कट के कोहाट में आया है, लोगों कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। इसके कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि जनता इतने सालों से प्रताड़ित थी, उनके काम नहीं हो रहे थे। लोग जगह जगह उसके नाम पे पैसे वसूला जाता था। लोगों के किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। साल्ट जमे हुए थे, लोगों की सीवरेज खराब हो रही थी, लोग परेशान होकर त्राहिमाम कर रहे थे। अब भाजपा उनके लिए उम्मीद है कि इस बार भाजपा जनता का काम करेगी और यहाँ पे करेगी, कोहाट वार्ड में। आपके नाम की भी चर्चा हो रही है, कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में सबकी नाम चर्चा चलता रहता है, सभी की चर्चा चलती रहती है, लेकिन दावेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हमें चुनाव से लड़ने से मतलब नहीं है, हमें संगठन के काम करने से मतलब है। और आज सबसे बड़ी समय ये है कि हमें इस वार्ड में, खासकर राजा पार्क और श्रीनगर में जो गंदगी है उसको सफाई करके, और जो यहाँ उस प्लाट के नाम पे जिस तरह पैसे वसूली की जाती थी उसको रोकने की आवश्यकता है। क्या बात करते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि भाजपा के निगम पार्षद भ्रष्ट हैं, पर लिंटर का खेल चलता है, आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लिंटर अभी तक तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की थे ना, तो लिंटर तो यहाँ किसने लगाया ये तो आपको ही मालूम है। लेकिन राजा पार्क और खासकर राजा पार्क और श्रीनगर के अंदर जिस तरीके से लिंटर के नाम पे वसूली हो रही है, जिस तरीके से लोगों के काम के नाम पे वसूली हुई, उसको रोकथाम की आवश्यकता है। क्या देखते हैं, कितना बड़ा मुकाबला है? कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। कोहाट हम चुनाव जीत चुके हैं और जीत रहे हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जितेंद्र सिंह तोमर पूर्व कानून मंत्री, उनका क्षेत्र कहा जाता है ये सारा का सारा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र, बहुत बड़े चेहरा उतारने जा रहे हैं। देखिए, चेहरा कितना में स्वयं जितेंद्र सिंह तोमर भी उतर रहा है, तो कोहाट वार्ड में वो जीत ही सकते हैं। कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपाइयों का यहाँ से। अब वो सुफड़ा साफ कर दे, नरसंहार कर दे, ये उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी सरकार बना रही है, ये तय है। कूड़े का बड़े बड़े पहाड़ बना दिया आप लोगों ने, ये आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली में तो उनकी सरकार थी, वो क्या कर रही थी? वो कूड़े के पहाड़ों को आज तक जगह दे पाई है? दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? जो यमुना के में आज केमिकल लगा के लोगों को मारने का जो प्रयास किया गया, ये क्या है? छठ के नाम पे जो जिस छठ पूजा पे उन्होंने बैन लगाया, उसी यमुना में उन्होंने केमिकल का प्रयोग किया। केमिकल, वो केमिकल जिस केमिकल की अभी जांच पूरी नहीं हुई, उसमें वो क्या कर रहे थे? केजरीवाल जी गुजरात जा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं गुजरात वाले दिल्ली मॉडल को। हिमाचल भी गए थे, वहाँ भी कुछ चला था, आपको तो मालूम है। उस तरह से देखिए, जाना तो उनका काम है, लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में जाना भी चाहिए। केजरीवाल जी अच्छे नेता हैं और उनको जाना चाहिए, लेकिन दोगली राजनीति से अब भारत में सत्ता पाना आसान नहीं है। यहाँ पे आप दोहरा मापदंड लेके नहीं जी सकते। एक और आप कहेंगे कि आप लक्ष्मी गणेश की में नाम के नोट पे लगाइए, दूसरी ओर आप ये कहेंगे कि आप ये नाम की वक्फ बोर्डों को ये दीजिए। ऐसा नहीं चलता। आप एक हिंदू कार से यहाँ हत्या होती है तो आप जाते नहीं हैं, और एक अल्पसंख्यक के यहाँ कुछ भी हो जाता है तो आप करोड़ों रुपए बांट आते, तो ये नहीं चलेगा। आप बराबरी कीजिए। केजरीवाल जी आए थे, जनता के अंदर यही उम्मीद थी कि केजरीवाल जी बराबरी करेंगे, पर दुर्भाग्य अभी तक केजरीवाल जी इसमें सफल नहीं। अच्छा मुखर्जी साहब, आप राजनीतिक जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, मैं तो बचपन से विद्यार्थी परिषद संघ से जुड़ा हुआ हूँ। छात्र संघ की राजनीति की है मैंने। उसके बाद पत्रकारिता मेरे जीवन में रहा है, और उसके बाद मैं आध्यात्मिक राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं है। मेरा राजनीति मेरा एक शौक़ है,
जो हम समाज में, क्योंकि जीवन में दो ही आदमी, दो काम के लिए भगवान ने ऊपर से भेजा है, एक परिवार कल्याण, दूसरा जन कल्याण। मैं जन कल्याण के कामों को करने के लिए राजनीति में हूँ। मान लीजिए आपको पार्टी आपको यहाँ से दावेदार बनाई थी या टिकट दी थी, आपके पिछले कामों को देखकर किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे इन लोगों का? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर, पहले बात तो मैं दावेदार भी नहीं हूँ, और दूसरी बात क्या, मैं टिकट लूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं, ना मुझे सभासद बनने की इच्छा है, ना विधायक बनने की इच्छा है, ना सांसद बनने की इच्छा है। मेरी इच्छा है समाज सेवा करने की। और यदि पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं जो मेरा काम है मैं काम करूँगा, और फिर उस काम करने के लिए जो जो बीच में आएगा उन सबको जेल जाना पड़ेगा। अगर अरुण मुखर्जी साहब पार्षद यहाँ से बनते हैं तो जो जो भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।